कहानी की शुरुआत में हम एक जापानी आदमी को देखते हैं जो एक सफेद कमरे में सो रहा था। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है उसे दिखता है कि वह ऐसी जगह पर है जहां न दरवाजा है, न खिड़की और न ही छत। ये सब देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। हिम्मत करके वह दीवार के पास जाता है। वहां उसे दीवार से निकली हुई एक अजीब चीज दिखाई देती है। वह उसके ऊपरी हिस्से को बटन की तरह दबाता है। जैसे ही बटन दबता है, कमरे की दीवारों और फर्श से सैकड़ों छोटे छोटे फरिश्ते बाहर निकल आते हैं। वे कुछ सेकंड तक उसे देखते रहते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही पूरे कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब बटन बन जाते हैं। फिर वह आदमी रोते हुए मदद मांगता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह हार मानकर बाकी बटन दबाने का फैसला करता है। अब जैसे ही वह कोई बटन दबाता, कमरे की छत से कुछ न कुछ गिरने लगता। कभी छोटा टूथब्रश गिरता तो कभी बहुत बड़ा फूल गिरता। वह आदमी पागल होने लगा था क्योंकि उसे आखिर समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब उस आदमी को समझ आ चुका था कि अगर वह एक ही बटन को बार बार दबाएगा तो वही चीज दोबारा मिलेगी। इसी तरह एक बटन को बार बार दबाकर उसे चॉपस्टिक का बड़ा ढेर मिल जाता है। फिर गलती से वह दूसरा बटन दबा देता है। अचानक दीवार से एक छोटी कार निकलती है और सीधे उसके पैरों से टकरा जाती है। दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर गुस्से में वह एक और बटन दबाता है, लेकिन वह बटन अचानक शरीर के एक हिस्से में बदल जाता है और सीधे उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। इसी तरह कई घंटों तक वह अलग अलग बटन दबाता रहता है और हर बार कोई ना कोई अजीब चीज सामने आ जाती है। अब पूरे कमरे में बेकार सामान का ढेर लग चुका था। फिर गुस्से में वह एक गेंद दीवार पर मारता है। गेंद सीधे एक बटन से टकराती है और अचानक ऊपर से सुशी गिरने लगती है। वह बहुत भूखा था, इसलिए सुशी देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसे खाने के लिए सोया सॉस नहीं है। वह अपने अपहरणकर्ताओं से सॉस मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हमेशा की तरह वहां सिर्फ खामोशी होती है। फिर वह पागलों की तरह दूसरे बटन दबाने लगता है, जिससे बहुत सारी सुशी आ जाती है, लेकिन सॉस कहीं नहीं मिलता। अब उसे लगने लगता है कि वह हार चुका है। वह बिना सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। जैसे ही वह सुशी का आखिरी टुकड़ा खत्म करता है और एक नया बटन दबाता है, ऊपर से सॉस की बोतल गिर जाती है। गुस्से में वह बोतल को दूर फेंक देता है और दूसरा बटन दबाता है। इस बार उसे पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाता है, उसे हवा में एक छोटा फरिश्ता तैरता हुआ दिखाई देता है। वह फरिश्ता दीवार के खास बटन की ओर इशारा कर रहा था। उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे ही वह उस खास बटन को दबाता है, दीवार पर एक टाइमर चलने लगता है और ऊपर से एक विशाल मूर्ति नीचे आती है जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ देती है। कुछ घंटों बाद वह समय बिताने के लिए कॉमिक्स पढ़ने लगता है। वह 5 किताबें पढ़ चुका था और उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह छठी किताब वाला बटन दबाता है, उसे 7वीं किताब मिलती है। गुस्से में वह दूसरा बटन दबाता है, जिससे उसे 8वीं और 9वीं किताब मिल जाती है, लेकिन छठी किताब कहीं भी नहीं मिलती। फिर वह आखिरी बटन दबाने की कोशिश करता है, जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल जाता है। उसके पीछे एक दरवाजा था। वह आदमी खुशी से नाचने लगता है, लेकिन इस उत्साह में वह भूल जाता है कि दरवाजा किस बटन से खुला था। वह एक बटन दबाता है और अचानक कमरे में एक अफ्रीकी आदमी एक दीवार से दूसरी दीवार तक दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जब वह दूसरा बटन दबाता है तो उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। तीसरी कोशिश में उसे सही बटन मिल जाता है। जैसे ही दीवार खुलती है, वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। वह फिर कोशिश करता है, लेकिन हर बार वही नतीजा निकलता है। अब उसे समझ आता है कि जब तक बटन दबा रहता है तभी तक दरवाजा खुला रहता है। वह उस बटन पर एक बहुत बड़ा और भारी फूल रख देता है, लेकिन वह बटन इतना जिद्दी था कि फूल के वजन से भी ऊपर उठ जाता है। तब उस आदमी को समझ आता है कि फूल को और भारी बनाने के लिए उसे उसके अंदर कुछ भरना पड़ेगा। सबसे पहले वह पानी वाले बटन को दबाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, पानी सिर्फ उसके ऊपर गिरता रहता है। फिर वह फूल के अंदर सुशी भरने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना भारी हो जाता है कि वह उसे उठा ही नहीं पाता। फूल इतना छोटा था कि उसका हाथ अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए उसे चॉपस्टिक की मदद से सुशी को एक एक करके बाहर निकालना पड़ा। बहुत देर बाद जब वह थोड़ी सुशी निकाल लेता है, तब वह किसी तरह फूल को उठाकर बटनों के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह फिर भूल जाता है कि सही बटन कौन सा था। वह गलती से एक बटन दबा देता है और फिर वही अफ्रीकी आदमी दीवार से बाहर निकल आता है। वह गलती से फूल से टकरा जाता है, जिससे फूल टूटकर 2 हिस्सों में बिखर जाता है। यह देखकर वह आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और उसी गुस्से में उसे सही बटन मिल जाता है। अब वह उस बटन के ऊपर सुशी का बड़ा ढेर लगाने लगता है ताकि वह दबा रहे, लेकिन सुशी का ढेर भी काम नहीं आता और जिद्दी बटन चावल के बीच से फिर बाहर निकल आता है। इसके बाद वह बटन पर टेप चिपकाता है और फिर लोहे की प्लेट लगाकर उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। बार बार गिरने की वजह से उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह दर्द की गोली खाकर थोड़ी देर सो जाता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में बहुत दर्द बना रहता है, इसलिए वह एक और दर्द की गोली खाकर दोबारा सो जाता है। जागने के बाद वह अपने दांत साफ करना चाहता था, इसलिए उसने पानी वाला बटन दबाया, लेकिन इस बार भी उसने गलती से गलत बटन दबा दिया, जिससे छत से एक रस्सी नीचे गिर गई। रस्सी को देखकर उसका मूड पूरी तरह ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया प्लान आ जाता है। वह सोचता है कि दरवाजा खोलकर
रस्सी के सहारे झूलते हुए सीधे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वह दीवार के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि वह लॉक है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वह वापस कमरे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा जोर से उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वह दीवार पर लात मारता है, जिससे गलती से एक बटन दब जाता है। अचानक कमरे के बीचों बीच हवा में एक चाबी तैरती हुई दिखाई देने लगती है, लेकिन परेशानी यह थी कि जैसे ही वह बटन वापस ऊपर आता, चाबी गायब हो जाती। अब उस आदमी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। उसे किसी तरह चाबी को कमरे में रोक कर रखना था और साथ ही दरवाजे को भी खुला रखना था। लेकिन सबसे पहले उसे उस चाबी वाले बटन को दोबारा ढूंढना था, क्योंकि वह फिर से भूल चुका था कि वह बटन कहाँ था। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था, आखिर चाबी वाला बटन कमरे में कहाँ है और वह इस कैद से बाहर कैसे निकलेगा। जब वह एक बटन दबाता है तो चाबी की जगह दीवार से एक कुत्ता बाहर निकल आता है और उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही कुत्ता बाहर आता है, लेकिन तीसरी कोशिश में उसे आखिरकार चाबी वाला बटन मिल जाता है। इस बार वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह पीछे की तरफ चलते हुए अपनी उंगली से बटन की तरफ इशारा करता रहता है और सुशी का एक टुकड़ा लेकर उस बटन पर निशान बना देता है। लेकिन जैसे ही वह बटन दबाता है, फिर वही कुत्ता बाहर आ जाता है। बहुत मेहनत के बाद उसे दोबारा सही बटन मिल जाता है। अब वह एक नया प्लान बनाता है। वह छत से लटक रही रस्सी को पकड़ता है और हवा में झूलते हुए अलग अलग बटनों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाता। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है, उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है कि वह प्लंजर की मदद से दीवार को धक्का देकर खुद को और दूर तक फेंक सकता है। एक दो बार फेल होने के बाद आखिर उसका मास्टर प्लान काम कर जाता है। वह रस्सी पर झूलता है, प्लंजर से दीवार को धक्का देता है और चाबी वाले बटन को दबाकर चाबी हासिल कर लेता है। इसके तुरंत बाद वह दरवाजा खोलने वाले बटन को दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंच जाता है। वह बिना समय गंवाए चाबी को लॉक में डालता है और घुमाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दरवाजे पर एक और लॉक लगा हुआ है, जिसे खोलने के लिए 3 अंकों का पासवर्ड चाहिए था। यह देखकर वह आदमी अपना सिर पकड़ लेता है और जैसे ही वह बाहर भागने की कोशिश करता है, दरवाजा फिर से जोर से उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में पागल होकर वह प्लंजर को सामने वाली दीवार पर फेंक देता है, जिससे गलती से वही अफ्रीकी आदमी वाला बटन दब जाता है। जब वह अफ्रीकी आदमी वहां से गुजरता है तो उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए दिखाई देते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही वह पासवर्ड है जिसकी उसे जरूरत थी। वह फिर से रस्सी पर झूलता है, प्लंजर से खुद को आगे धकेलता है और एक एक करके लॉक में तीनों नंबर भर देता है। आखिरकार लॉक खुल जाता है, लेकिन दरवाजा थोड़ा जाम था। वह पूरी ताकत लगाकर उसे खोलता है, लेकिन तभी उसके पीछे दीवार का हिस्सा बंद हो जाता है। अब वह एक बहुत ही तंग और छोटे से स्थान में फंस चुका था, जहां उसके पास हिलने डुलने तक की मुश्किल से जगह बची थी। पूरी तरह टूटकर वह आदमी वहीं फर्श पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे उन सभी चीजों की याद आने लगती है जो उसे उन बटनों से मिली थी। उसे एहसास होता है कि भले ही वह उस कमरे में कैद था, लेकिन कम से कम वहां उसके पास घूमने की जगह और मनोरंजन का सामान तो था। वह पछताने लगता है कि जो कुछ उसके पास था उसने उसकी कभी कदर नहीं की। तभी अचानक उसे अपनी बाईं दीवार से ठंडी हवा महसूस होती है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसे एक दरार दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि यह भी एक नकली दीवार है। वह बिना वक्त गंवाए उस पैनल को धक्का देकर खोलता है और बाहर की तरफ भागता है। वह एक रहस्यमयी गलियारे में पहुंच जाता है, जो घने अंधेरे के बीच हवा में तैर रहा था। वह पागलों की तरह बाहर निकलने के लिए भागता रहता है। उसे महसूस होता है जैसे वह सदियों से भाग रहा हो। जब वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है तो उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उसके रंग बिरंगे पायजामे का रंग भी पूरी तरह उड़ चुका था। जिस नए कमरे में वह पहुंचता है वह भी बिल्कुल खाली था। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन इस बार दीवारों से छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े फरिश्ते बाहर निकलते हैं। वे बस उसे घूरते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे दीवारों पर वही अजीब बटन छोड़ जाते हैं। जब वह एक बटन दबाता है और उसे कमरे में कोई चीज नहीं मिलती तो वह गुस्से में दूसरे बटन आजमाने लगता है। अब पूरी दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। एक बटन दबाने पर लॉस एंजलिस के एक कॉन्सर्ट में एक सिंगर के मुंह से अचानक आग निकलने लगती है। दूसरा बटन दबाते ही रूस का एक मशहूर जादूगर अपना जादू दिखाने में बुरी तरह फेल हो जाता है। और तीसरा बटन दबाने पर चीन का एक आदमी सड़क पर अपने ही कुत्तों पर पागलों की तरह भौंकने लगता है। वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था और अब हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आ रही एक तेज रोशनी पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में भी कोई छत नहीं है। वह ऊपर देखता है तो उसे बहुत दूर आसमान में वही फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब वह बटनों को दबाने के बजाय उन्हें पकड़कर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, धरती पर अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। कहीं फूल खिलने लगते हैं तो कहीं अचानक एक हाथी की मौत हो जाती है। वह जितना ऊपर जाता उसके बटन छूने का असर उतना ही बड़ा होता जाता। अब सिर्फ कुदरत ही नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी पर भी उसका सीधा असर पड़ने लगा था। कभी किसी के घर में रखा टोस्टर अपने आप चलने लगता तो कभी इंसान चांद पर कदम रख देता। जब तक वह दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है, उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब वह भी फरिश्तों की तरह हवा में तैर सकता था। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचता है, उसके चारों ओर सफेद पंख उगने लगते हैं।
जो उसे उड़ाते हुए इस खेल के आखिरी कमरे तक ले जाते हैं। यह कमरा पिछले सभी कमरों से बिल्कुल अलग था। इसकी दीवारों पर पूरी धरती का नक्शा बना हुआ था और बीच में एक विशाल बटन मौजूद था। शायद यही वह बटन था जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। वह आदमी धीरे धीरे उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसका हाथ उसे छूता है, स्क्रीन एकदम काली हो जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए